प्यारे बच्चों और माँ और बहनों, इज्जतदार माँ और बहनों और मेरे साथियों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जश्न मिलादुन नबी की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ मेरी ओर से हो। और हाँ, रही इस बात कि आप सब लोग काफ़ी देर से इस प्रोग्राम में बैठकर पूरे बच्चों के प्रोग्राम्स को देखा, अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए जो कुछ भी नजराना दिए, मैं सबसे पहले मेरी ओर से आपने बैठकर इस प्रोग्राम को बड़ी शान और शौकत के साथ इस प्रोग्राम को करने के लिए दावत हमारा साथ दिया, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतनी शान और शौकत के साथ बढ़ाने में जिनका हाथ है वो असातिज़ा इकराम का है। मैं उनका भी मेरी ओर से और तमाम हमारे कमेटी वालों की ओर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों का भी उनका शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हम लोगों को अपने ही टुटी फुटी जबान में हो और अपनी छोटी छोटी बातों में हो हमारे दिलों को लुभाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के नमूने को हमारे सामने रखा। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा और उनकी मौत और उनकी दुनिया में रहने वाली जिंदगी को हमारे सामने रखा। ऐसे ऐसी बातें थी जो अच्छे अच्छे उलमाए कराम को लाकर पैसे देकर भी वो बातें हमें सुनने को नहीं मिलती। आज वो हमने मुफ्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सदके तुफैल में, हजरत आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में, अल्लाह ने हाफिज साहब के सदके में हम लोगों को ऐसी ऐसी बातें सुनने का मौका फराहम किया जो आने वाली जिंदगी में हमें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम या दुनिया में भी हमारी कामयाबी होगी और आखिरत वाली वो लामहदूद जिंदगी जिसमें उसका कोई इंतहा नहीं, वैसी जिंदगी में अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। मैं जिन बातों को आपके सामने रखा गया है, जो बच्चे आपके सामने रखे गए, ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को हम हमारी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि अल्लाह हमारी जिंदगी को कामयाब और कामरान करेगा। जैसे आज 12 रबीउल अव्वल मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में कदम रखा तो दुनिया का हाल बेहाल था। शराब ऐसी आम बिकती थी कि पुरानी शराब को बड़े शौक से पिया करते थे। ऐसी जहालत वाला जमाना था। ऐसे जहालत वाले जमाने में मेरे और आपके आका की आमद हुई तो जैसे ही उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा सारा जहान रोशन हो गया। ऐसा रोशन हुआ आज यहाँ पर हम दीन और दुनिया की बातें करने वाले बन गए हैं। इसका मकसद सिर्फ यही था कि आका जब दुनिया में अल्लाह ने भेजा, क्यों भेजा नबी को, क्या जरूरत थी नबी को भेजने की, ये सारी बातें हमने बच्चों से सुनी है। मैं चाहता हूँ, काफी वक्त हो चुका है, मुझे भी बहुत सारी बातें करने का दिल था मेरा भी। आज मैं बहुत कल से तैयारी करके आया था कि आज बहुत ही शानदार मैं भी आपके सामने बात कर सकूं, लेकिन वक्त मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं आपके सामने बात रखूं। इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले दिन में किसी दिन मौका मिला तो इंशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर मेरी भी तकरीर थी। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं हाजी साहब के सामने बात रखा कि जैसे ही उनकी पोतरी ने आकर वो आयत पढ़ी, वो आयत को पढ़ने के साथ मैं हाजी साहब को कहा कि हाजी साहब आपकी पोतरी मेरी तकरीर बोल रही लोगों को। वो तकरीर में मेरा उन्वान था उसका, जब मैं छोटा था, उसकी उम्र का ही था। तो के सामने आता है, अभी मदरसे के नाम सुनते ही वो लोग कुछ भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। सरकारी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ सिर्फ 3 बच्चे होते हैं, 3 असातिज़ा होते हैं। गवर्नमेंट के ऐसे उर्दू स्कूल्स हैं, कन्नड़ा स्कूल्स हैं, इंग्लिश स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ बच्चे बिल्कुल नहीं रहते, वहाँ 4 असातिज़ा को रखा जाता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, पुराने कोलार की एक स्कूल है जिसको हमने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले हमारी कापा जो है फातिमा गिरगावी, उसको वहाँ टीचर बनाकर रोजाना महाना 1000 रुपए एक असातिज़ा की पेमेंट के साथ से वो स्कूल शुरू किए थे। अलबत्ता वो स्कूल चलती रही, बच्चे ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट के असातिज़ा 3 अपॉइंटमेंट हुए, 3 असातिज़ा अपॉइंटमेंट हुए, बच्चे सिर्फ 10। ये बदकिस्मती देखो हमारे बच्चों की, 3 असातिज़ा 10 बच्चे, लेकिन बिल्कुल अभी भी मदरसा चल रहा है। वो यहाँ 300 बच्चे, 3 असातिज़ा, दूसरे टीचर को हम अपॉइंटमेंट करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सरकार के पास जाए अरबी मदरसे के लिए तो नेगलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट के लिए, हमारे असातिज़ा के लिए मांग रखी जाती है तो कहते हैं कि अरबी स्कूल के लिए हम टीचर नहीं देंगे। क्या बदकिस्मती है हमारी। आज दुनिया की हालत में मुसलमानों को कोई हालत सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे मदारिस हमारे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे मदारिस हैं। मैं ये बड़ी गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे बीजापुर जिले में एक ऐसा ही मदरसा है
जो पूरे नंबर 1 पर है, तो अगर वो है वो हमारे अंजुमन इस्लाम कमेटी का अरबिक मदरसा है। वो बड़ी शान से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे जिले में ऐसा गवर्नमेंट का कोई मदरसा नहीं है जो कोलार के अंदर मौजूद है, जो अंजुमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम में जो अरबी मदरसा चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ अंजुमन इस्लाम कमेटी का मदरसा एक ही है, पूरे जिले में सबसे टॉप नंबर पर। क्यों टॉप नंबर पर है? क्योंकि ऐसे असातिज़ा ने यहाँ खिदमत की है, मेहनत की है। अस्सलाम 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 उनके के गए सारे अशियार पर ऐसे औसाफ चलने वाले चलते हैं, जश्न हम मनाते, चलने वाले चलते हैं, जश्न हम मनाते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी